हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल बायोमेडिका साइंस क्लासेस। इससे पहले भी मैंने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट के बारे में जानकारी आई थी मैंने शेयर किया था। एक पेपर की कटिंग के माध्यम से भी मैंने शेयर किया था और बताया था इसके बारे में डिटेल। उस पर फिर मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा जिसमें ऐसा था कि किसी ने तो ये भी कहा कि सर जब मैंने फ़ोन किया तो वहाँ कोई जानकारी नहीं मिली, बताया ऐसी कोई बात नहीं है, यानी ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है। अब नहीं मालूम कैसे क्या हुआ था, लेकिन हाँ खैर ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन मुझे उस पर देखने को मिला कि जैसे अप्लाई कैसे करें इन सभी चीज़ों के बारे में। तो खैर आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी देता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करेंगे, और आपको मैं यहाँ पे सारी जानकारी दूंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीट्स के बारे में सारे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन लोग एग्जम्प्टेड हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। तो मैं शुरू करता हूं इसे। देखिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार से आई है। ये एक तरह से सारी जानकारियां कहा जाए एक पीडीएफ के माध्यम से है। तो शुरू करते हैं, यहाँ से देखा जाए। Application from the candidates having master degree with at least 55% marks in aggregates or its equivalent grade B in the UGC 7-point scale or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed। तो कहने का मतलब है कि जो लोग एमएससी कर चुके हैं या पीजी कर चुके हैं या एमए कर चुके हैं और उन्होंने 55% एग्रीगेट हासिल किया है उसमें, या बी ग्रेड हासिल किया है यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में, या कहा जाए कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम जहां है उस पॉइंट स्केल में इसके इक्विवेलेंट ग्रेड हासिल किया है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज है कि 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा किन्हें, एससी एसटी ईबीसी ओबीसी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स को, यानी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी वो 55% के बजाय अगर 50% भी उन्हें पीजी में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, यानी यहां से पीएचडी के लिए। कैंडिडेट्स इज इनवाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2020 लेटेस्ट बाय 2/3/2021, यानी 2/3/2021 तक आप इसके लिए पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। द टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15/4/2021, यानी इसका जो टेस्ट होगा वो 15 अप्रैल 2021 को होगा। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन विथ रिक्विजिट फी विद इन द शेड्यूल्ड पीरियड टू द यूनिवर्सिटी UMIS वेबसाइट। यहां वेबसाइट दिया गया है bnmuumis.in। इस वेबसाइट पे जाके यहां से आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है और उसकी फी जो है वो भी भरनी है, ठीक है। अब देखिए, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम वुड ऑर्डिनरली टू बी हेल्ड ओनली इन दोज सब्जेक्ट इन विच पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो जिस जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट वहां है यूनिवर्सिटी में, उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं। तो कौन कौन से, अब बात करते हैं फैकल्टी के बारे में, यानी कौन कौन सी फैकल्टीज है या सब्जेक्ट इन विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो कॉमर्स है तो कॉमर्स में कॉमर्स ही सब्जेक्ट आएगा फैकल्टीज के अंदर। उसके बाद ह्यूमैनिटीज के अंदर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, फिलॉसफी, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, ठीक है। सोशल साइंस में आ जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। अब बात करते हैं इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स किस किस सब्जेक्ट में कितने हैं इसके बारे में। हिंदी में 17 है, मैथिली में 27, फिलॉसफी में 25, संस्कृत में 3, उर्दू में 10, इंग्लिश में 16, इकोनॉमिक्स में 29, ज्योग्राफी में 9, हिस्ट्री में 60, होम साइंस में नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 8, उसके बाद साइकोलॉजी में 10, सोशियोलॉजी में 35, बॉटनी में 12, केमिस्ट्री में 21, फिजिक्स में 20, मैथमेटिक्स में 14, जोलॉजी में 26 और कॉमर्स में 5 सीट्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जम्पशन, यानी कौन कौन से लोग एग्जम्प्टेड होंगे,
ठीक है। रिटन टेस्ट जो होगा पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2020 उसके लिए, यानी उनको किन किन लोगों को एग्जाम नहीं देना होगा। तो क्लियर है, सब में लगभग एक ही तरह की बात होती है, फिर भी मैं बता देता हूं। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, एमएचआरडी स्कॉलरशिप, उसके बाद टीचर फेलोशिप्स, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी इंस्पायर, उसके बाद सीएसएसआईआर, आईसीएचआर एक्सेट्रा। तो जो लोग ये क्वालिफाइंग है यानी नेट वगैरह, तो वो लोग एग्जम्प्टेड होंगे, यानी उन्हें ये एग्जाम नहीं देना होगा। यहाँ जो दूसरा पॉइंट है, उसके बाद यहाँ जो असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर हैं, जो लोग अपॉइंटेड हैं, उनका 2 साल अगर अनइंटरप्टेड सर्विस पूरा हो चुका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज के बारे में है कि वो लोग अगर 5 इयर्स पूरा कर चुके हैं और उनको भी 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, तो वो लोग भी एग्जम्प्टेड हैं इस टेस्ट से। नेक्स्ट अब बात करते हैं उसके बाद हाउ टू अप्लाई के बारे में। तो इसमें है ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन में बी सबमिटेड ऑनलाइन टू द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम UMIS ऑफ BNMU फ्रॉम 18/2/2021। ये 18/2/2021 से जो इसका कहा जाए कि ये जो UMIS पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18/2/2021 से 1 मार्च 2021 तक विदाउट फाइन आप भर सकते हैं फॉर्म, एंड 2/3/2021 to 6/3/2021 विथ लेट फाइन, यानी 2 मार्च 2021 से 6 मार्च 2021 तक फिर फाइन के साथ आप भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेस्ट फी के बारे में। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, देखिए जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 1,500 रुपये लगेगा। SC ST डिसेबल तथा वुमेन के लिए 1,200 रुपया लगेगा। एप्लीकेशन फी टू ऑल 300 रुपया लगेगा। लेट फाइन जो कि उनके लिए होगा जो 2/3/2021 से 6/3/2021 के बीच फॉर्म भरेंगे या तक भरेंगे, तो उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई थ्रू अ गेटवे प्रोसेस, उसके द्वारा भरा जा सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, प्रोसीजर फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2020। तो ये कॉमन सी बात है। अब और इससे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखा जाए वो रिटन टेस्ट की बात करते हैं। रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, यानी 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, ऐसा 2 पेपर होगा। पेपर 1 100 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि सिर्फ पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। आप देखेंगे पेपर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑन क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी इसमें जो क्वेश्चन होगा वो किससे, क्वालिटेटिव टीचिंग तथा रिसर्च एप्टीट्यूड से होगा। पेपर 2 जो होगा वो आपको 100 नंबर का वो भी होगा, वो आपके सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो आपका पीजी में होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपका होगा। उसके बाद जो है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी एज फॉलोज, यानी जनरल वाले को 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, किसमें, यानी रिटन टेस्ट जो देंगे उसमें, और रिजर्व कैटेगरीज वाले जो होंगे उनको 45% मार्क्स चाहिए रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। द सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 100, तो 100 स्केल पे बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग मार्क्स इन मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री में कितना मार्क्स है उस बेसिस पे, वेटेज ऑन पैट, यानी पैट, नेट या बेट या जेआरएफ को वेट जो है उसको देख के बनाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू, इन तीनों बेसिस पे आपको जो है 100 स्केल पे बनाया जाएगा। तो इसके लिए बताया गया, यहां मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, ये टेबल है, इससे क्लियर हो जाएगा। इस टेबल को देखिए, इसमें मॉडल ऑफ वेटेज मार्क्स टू बी अवॉर्डेड अगेंस्ट परसेंटेज एग्रीगेट्स मार्क्स फॉर मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन इन मेंशन्ड बिलो। तो खैर यहाँ देखा जाए परसेंटेज मार्क्स इन मास्टर डिग्री, तो आप लोग अपना कैलकुलेट भी कर सकते हैं और क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसका जो है 5 पॉइंट आपको जो है ये वेटेज जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पैट जो इसको क्वालिफाई करेगा, या कोई नेट करके आया है वो, या बेट करके आया है उसे
यहाँ पे जो कहा जाए वो 5 नंबर ही कह सकते हैं वो मिलेगा। और बाकी आपको अगर पीजी में 50 से 55 के बीच मार्क्स है तो आपको 40, उसके बाद 55 से 60 है तो 45, इसी तरह से है 60 से 65 है 50, और इसी तरह से 80 या उससे एबव है तब आपको 65 है। अगर कोई नेट करके आया है या बेट करके आया है और आप पैट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वो 5 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद जेआरएफ अगर कोई है तो उसे 10 पॉइंट मिलेगा, और इंटरव्यू 20 पॉइंट का होगा, यानी कि 20 नंबर कह सकते हैं या स्केल या वेटेज उसका होगा। टोटल 100 मार्क्स कहा जाए उसका आपको उस बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। 10 marks will be given to the teachers and non-teaching employees having more than 3 years experience as given to JRF। तो 10 नंबर जैसे JRF वाले को दिया जाएगा, वैसे ही अगर जो टीचर या नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं जिनके पास मोर देन 3 years एक्सपीरियंस होगा उनको 10 नंबर मिलेगा। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, देखिए यहाँ पे फिर अब एग्जाम के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसे अच्छे से समझ लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 50 फुल मार्क्स, तो हो जाएगा कितना, 2 नंबर का होगा, तो 50 दूनी 100 यानी 100 मार्क्स का हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटे का होगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान दे लीजिए आप लोग कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक आउट द क्वेश्चंस बुकलेट्स ऑफ पेपर 1, तो बाहर नहीं ले जाना है, यानी क्वेश्चन बुकलेट बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एसे टाइप सब्जेक्टिव, मैंने पहले ही बताया था वो 2 घंटे का होगा, यानी पेपर 2 जो होगा फुल मार्क्स 100 होगा उसमें, ठीक है। टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस, जो कि आपका जो सिलेबस जो होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो है पीजी का कोर्स है उसी के अनुसार होगा। अब बात करते हैं यहाँ कि पेपर 2 जो होगा यानी सेकंड पेपर जो होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि उसमें क्वेश्चन जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां देखें ये 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी। ए ग्रुप जो होगा उसमें टोटल 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर क्वेश्चन का जो आंसर किया जाएगा वो लगभग 150 वर्ड्स में होगा, ठीक है। इस प्रकार वो 6 नंबर का होगा, तो 6 पंचे 30 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप बी जो होगा उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 10 मार्क्स का होगा, तो इस प्रकार टोटल जो हो जाएगा 40 मार्क का होगा, और यहां 200 वर्ड्स में लगभग आंसर करना होगा। उसी प्रकार जो ग्रुप सी होगा उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होगा, और उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, जो कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार 15 दूनी 30 यानी 30 मार्क्स का होगा, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो 500 वर्ड्स में लगभग दिया जाएगा आपके द्वारा, यानी कि कैंडिडेट के द्वारा। उसके बाद यहां पे दिया गया है कि द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी सीक्वेंस में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट 15/4/2021 यानी कि 15 अप्रैल 2021 होगा। टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे देखा जाए, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव, दूसरा एसे टाइप सब्जेक्टिव। टाइम जो होगा 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जो होगा वो पेपर फर्स्ट होगा, यानी 1 घंटे का होगा, और पेपर 2 जो होगा यानी पेपर सेकंड जो होगा वो 12:45 से 2:45 तक का होगा, जिसमें टोटल 2 घंटा लगेगा, यानी 2 घंटा मिलेगा आपको। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन कार्ड, उसके बारे में बताया जाए कि 10/4/2021 से अवेलेबल हो जाएगा UMIS पोर्ट पे एडमिट कार्ड जो है। यहाँ कुछ चीजें और ध्यान देने के लिए है, वो ये है कि कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो है ना मस्ट बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस लास्ट अटेंडेड और बाय ए गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि HOD के द्वारा
वो जो है अटेस्टेड हो, या जिस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में या जो भी कॉलेज से आप लास्ट अटेंड किया है, यानी आपने पीजी किया है, वहां के प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्टेड हो या किसी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड हो। ठीक, उसके बाद है इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अटेस्ट देयर फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ को अटेस्ट करना होगा, सिग्नेचर एंड पुट थंब इम्प्रेशन ऑन द एडमिट कार्ड टू अपीयर द एग्जामिनेशन, यानी कहने का मतलब उसमें आपको थंब इम्प्रेशन भी लगाना होगा, ये एडमिट कार्ड पे आपको ये सब करना होगा। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए, शील्ड कोडिंग आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट्स बिफोर, यानी 15 मिनट पहले आपको शील्ड कोडिंग आंसर बुक मिलेगा। उसके बाद आपको जब समय शुरू होगा तो बताया जाएगा, आप ओपन करेंगे और लिखेंगे, और कहा गया है कि अगर आप उससे पहले ओपन कर लेंगे तो आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा उस टेस्ट से। उसके बाद है द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, यानी कि यहाँ से जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे ये पैट 2020, तो जब से देखिए डिक्लेरेशन या पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट जो होगा उससे 3 साल तक उसका वैलिडिटी होगा, यानी वैलिड होगा वो पैट रिजल्ट जो होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सेंटर के बारे में। तो ये मधेपुरा में सेंटर होगा और इसे बताया गया है कि कम्युनिकेटेड अनाउंस्ड प्रॉपरली इन टाइम, टाइम पे पता चल जाएगा। ठीक है, सिलेबस ऑफ पैट 2020 की बात किया जाए तो पेपर 1 का जो सिलेबस होगा वो जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि ऑल क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस होगा और ईच करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी 2 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 50 होगा और इस प्रकार से 100 मार्क्स होगा। और इसके लिए जो आपको समय मिलेगा 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद क्या है कि देयर विल बी 7 पार्ट्स इन द पेपर, यहाँ पेपर में 7 पार्ट्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पेपर में 7 पार्ट्स होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि जो 7 पार्ट्स होगा क्वेश्चंस का पेपर 1 में, उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस मतलब टॉपिक से आएगा वो भी दिया गया है। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन होगा तो 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 होगा। उसके बाद लॉजिक रीजनिंग से 5 होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5 होगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 होगा। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से 10 होगा। उसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस से 5 होगा। यहाँ पे सिलेबस के लेवल की बात किया गया है तो लेवल जो होगा वो कुछ मेंशन किया गया नीचे और कुछ हाई स्कूल लेवल का होगा। तो ये हाई स्कूल लेवल का होगा। और रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका डाटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सब जो है वो मेंशन बिलो। तो इसे आप लोग देख लें, यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है, उससे उस बेसिस पे वहां क्वेश्चन होगा। ठीक है, पेपर 2 की बात किया जाए तो पेपर 2 टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज ऑफ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी। बार बार इसे मेंशन किया गया है कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज चल रहा उसका जो सिलेबस होगा वही सिलेबस पेपर 2 के लिए यहां वैलिड है, यानी उसी से क्वेश्चन होगा। फाइनल सिलेक्शन की बात किया जाए, the final selection of candidates in the PhD program would be based on the performance of all the candidates। तो सारे candidates के performance को देख के उसके बाद जो है फाइनल जो है वो कंक्लूजन निकाला जाएगा। उसमें पैट से जो आएंगे वो या एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, उन सभी को देख के होगा, मतलब उसी के बेसिस पे होगा। द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वुड बी डिस्प्लेड ऑन द UMIS पोर्टल ऑफ BN मंडल यूनिवर्सिटी, और ये वेबसाइट दिया गया है, इस पे फाइनल सिलेक्शन का जो लिस्ट है वो आएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021 में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लास्ट एक बार फिर से रिमाइंड करा दिया गया है।
तो इस प्रकार मैंने आपको BN मंडल यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन टेस्ट 2020 जो होने वाला उसकी सारी जानकारियां मैंने दी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, आपस में इसे शेयर कर लें और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।